हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम 1857 एंड आफ्टर जो आपका लेसन है, लेसन नंबर अलग हो सकता है न्यू बुक के हिसाब से, तो उसके हम फैक्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। डिटेल वीडियो इसके पहले बनाया जा चुका है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसको देखने के बाद यदि आप इसको देखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन निम्न में से कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, धूधू पंत या दामोदर राव। देखिए इसका आंसर है ए, नाना साहब। पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन थे वो नाना साहब थे और इनका 1857 की क्रांति और रेवोल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विच वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। सबसे लास्ट टेरिटरीज जो थी जिसको अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में, जैसे से हमने देखा था कि अनेक्स करना शुरू कर दिया था। द ब्रिटिश हैव स्टार्टेड अनेक्सिंग ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो विच वाज द लास्ट? तो लास्ट जो थी वो थी अवध। अवध को इन्होंने क्या किया था, अपने टेरिटरीज में एनेक्स कर लिया था। हमने देखा था कि अंग्रेज बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आए थे, जैसे सब्सिडरी अलायंस इनका बहुत फेमस था। तो इस तरह से ये क्या करते थे कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, और डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, तो इनसे क्या किया था इन्होंने, जो इंडिया की सारी टेरिटरीज थी उनको अपने अंडर में एनेक्स कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम वेयर डिड द सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट। सिपाहियों की जो म्यूटिनी थी या सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था वो कहाँ से शुरू हुआ था? ये भी पूछा जाता है 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था मेरठ से, ठीक। और इसको शुरू किया था एक फेमस सोल्जर ने। तो चलिए देखते हैं सोल्जर का नाम कौन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हु वाज दिस फेमस सोल्जर हु प्लेड अ की पार्ट। हु वाज दिस फेमस सोल्जर who played a key part in the events immediately preceding the outbreak of the Indian Rebellion of 1857. 1857 के इंडियन रेबेलियन में ये कौन सोल्जर था जिसका बहुत नाम लिया जाता है? तो पहचानिए इन्हें। ये आपकी बुक का पिक्चर है और ये है मंगल पांडे। इन पे मूवी भी बन चुकी है, आपने देखी होगी। तो मेरठ से ये शुरू हुआ था। इन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी थी और इसके बाद से जो है धीरे धीरे म्यूटिनी शुरू हो गई थी। फिर आते हैं, ऑन विच डेट वाज मंगल पांडे हैंग्ड टू डेथ। किस डेट पर मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी? तो डेट क्या है, व्हाट वाज द डेट? 29 मार्च 1857। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चूज द नेम ऑफ दिस मुगल एम्परर whom the revolutionary soldier proclaimed as their leader। ये कौन से हैं मुगल एम्परर जिनको सभी ने कहा था कि आप हमारे सम्राट होंगे, क्योंकि उस समय में सब अंग्रेजों के अंडर में जाने लगे थे, सारे जो किंगडम्स थे। तो इन लोगों ने जब म्यूटनी की तो फिर उनके सामने प्रश्न आया कि भाई किसके अंडर में हम इस देश को संभालेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुग़ल एम्परर। तो इनके पास गए और उन्होंने उसके लिए स्वीकृति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। और इनका नाम था, क्या नाम था बताइए? पेशवा बाजीराव, नाना साहब, तात्या टोपे या बहादुर शाह जफ़र। तो ये थे बहादुर शाह जफ़र। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1857 के समय में भारत का मुग़ल सम्राट कौन था? तो भारत के मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे और ये अंतिम मुग़ल सम्राट कहे जाते हैं। फिर है, हु वाज द गवर्नर जनरल दैट डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफ़र
वुड बी द लास्ट मुगल किंग। कौन था वो गवर्नर जनरल जिसने ये डिसाइड कर दिया था कि अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे म्यूटनीज से, और इसलिए उन्होंने कई तरह की प्रोक्लेमेशन किए, कई तरह की घोषणाएं की, और उनमें ये भी थी कि जो बहादुर शाह जफ़र है वो लास्ट मुग़ल एम्परर रहेंगे, लास्ट मुग़ल किंग रहेंगे। तो ये घोषणा किसने की थी? ये की थी, कौन गवर्नर जनरल था? कैनिंग। सो द आंसर इज कैनिंग। मैं थोड़ी देर इसलिए लगाता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ आप आंसर दे दें। फिर आ जाइए, चूज़ द नेम ऑफ दिस फेमस 1857 रेवोल्यूशनरी लीडर who gathered armed force in Kanpur and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself पेशवा। तभी इनका पहले भी नाम आ चुका है, तो इनका नाम क्या है? इन्होंने कानपुर में जो था अंग्रेज़ों को, उनकी जो गैरिसन था, गैरिसन टाउन मतलब होता है जो उनकी छावनी होती है जहाँ पर वो सैनिक रखते थे, उसको कहाँ कानपुर से जो है एक्सपेल कर दिया था। एक्सपेल कर दिया था मतलब बाहर कर दिया था। तो कौन है ये फेमस व्यक्ति? ये है नाना साहब। ठीक है, ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में who raised and led an army of 4000 against the British। किसने जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई की थी? निम्न में से कौन सी रानी है? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती बाई, रानी अहिल्याबाई। ये चारों रानियां हमारे देश की फेमस रानियां हैं। तो बताइए, तो ये थी रानी अवंतीबाई। ठीक है, तो आंसर है बी, रानी अवंतीबाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु ज्वाइंड द रेबल सिपाहीज एंड बैटल्ड विद ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स इन बिहार। बिहार में किसने जो है बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी? तो इनका नाम था सरदार कुंवर सिंह। सो द आंसर इज बी, सरदार कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइंड द रेबल सिपाहीज एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स इन बिहार। ये तो अपने पढ़ लिया, ये थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली फ्रॉम द रेवोल्यूशनरीज। अब रिकैप्चर कब किया था? दिल्ली को कब रिकैप्चर किया था? तो रिकैप्चर किया था सितंबर 1857 में। इन लोगों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। मई के आसपास ये सब पहुँचे थे, 10 मई के आसपास, और इन्होंने पूरी दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफ़र को अपना सम्राट घोषित कर दिया था जितने रेवोल्यूशनरी थे, और बाकी जगह भी जो था धीरे धीरे कब्जा होना शुरू हो गया था रेवोल्यूशनरीज़ का, और अंग्रेज़ों को लगभग 2 इयर्स इस रेवोल्यूशन को सप्रेस करने में या दबाने में लग गए थे। सो द आंसर इज़ ए, सितंबर 1857। हु वाज द लास्ट Mughal, where was the last Mughal emperor बहादुर शाह जफ़र sent as punishment। बहादुर शाह जफ़र को फिर क्या किया था? अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और कहाँ भेजा था उनको पनिशमेंट पे? उन्होंने भेजा था, द प्लेस नेम इज, बताइए आप। 12th का आंसर है बी, रंगून भेजा था। कहाँ भेजा था? रंगून, याद रखिएगा ये। फिर आइए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स had the British to fight to suppress the massive forces of popular rebellion। कितना समय लगा था ब्रिटिशर्स को इस रेबेलियन को सप्रेस करने में या दबाने में या कंट्रोल करने में? तो उनको लग गए थे, आंसर इज बी, 2 years। ओके, आंसर इज बी, 2 years। When did the British recapture लखनऊ फ्रॉम द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज से लखनऊ को कब उन्होंने रिकैप्चर किया था? तो लखनऊ को उन्होंने रिकैप्चर किया था मार्च 1857 में, फिर सॉरी मार्च 1858 में। सो द आंसर इज ए, मार्च 1858। तो इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो रिवाइज कर लिए। आई होप कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।